सचिन तेंदुलकर, रिकॉर्ड से आगे एक इंसान। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, ये भरोसा है, आस्था है। और इस भरोसे का सबसे बड़ा नाम सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन सिर्फ शतकों और रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है संघर्ष, आलोचना, कमजोरियों, मेहनत, परिवार और 24 साल तक उम्मीदों का बोझ उठाने वाले एक इंसान की। सचिन तेंदुलकर, रिकॉर्ड से आगे एक इंसान। 24 अप्रैल 1973 मुंबई के दादर इलाके में एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्म लेते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर। पिता रमेश तेंदुलकर लेखक, मां रजनी नौकरी पेशा। सचिन पढ़ाई में औसत, शरारती, लेकिन क्रिकेट के लिए असाधारण रूप से जुनूनी। यहीं से एक असाधारण यात्रा शुरू होती है। सचिन की प्रतिभा को पहचानने वाले पहले व्यक्ति कोच रमाकांत आचरेकर। सुबह 5 बजे अभ्यास, स्कूल से पहले और बाद में ट्रेनिंग, आउट हुए सीधे घर। एक बार सचिन ने लगातार 75 घंटे क्रिकेट खेला। यही बना अनुशासन, धैर्य और मेहनत का खिलाड़ी। 1989, उम्र सिर्फ 16 साल, पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू। वकार यूनिस की बाउंसर सीधे चेहरे पर लगी, खून बहा। डॉक्टर ने खेलने से मना किया, लेकिन सचिन बोले, मैं खेलूंगा। ये जब सिर्फ 16 साल के साहस नहीं। सचिन के साथ पाकिस्तान ने खेला खूनी खेल। 1989 इंडिया पाकिस्तान चौथे टेस्ट मैच में इंडिया 38 रन पर 4 विकेट गंवा चुकी थी। 5वें विकेट के लिए सचिन बैटिंग करने आए। पिच पर 2-2 इंच की घास थी, जिस कारण बॉल 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही थी। वकार यूनिस ने सचिन को पहली बॉल बाउंसर मारी, जिससे वो बच गए और दूसरी बॉल सीधे उनके मुंह में जाकर लगी। नाक से खून निकलने लगा। अगली एंड में खड़े सिद्धू पाजी ने उन्हें रिटायरमेंट लेने को कहा, पर सचिन ने सिर्फ 2 शब्द बोले, जिसने इंडियन क्रिकेट को बदल के रख दिया, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। और सचिन ने खून निकलने के बावजूद वकार की अगली बॉल पर चौका मारा। आदि, परिवार और स्थिरता। 1990 में सचिन की मुलाकात हुई अंजलि मेहता से। 1995 में दोनों विवाह बंधन में बंधे। अंजलि ने अपना करियर पीछे रखा ताकि सचिन क्रिकेट पर फोकस कर सके। सचिन कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरा परिवार है। बेटी सारा और बेटा अर्जुन उनके जीवन का केंद्र बने। जहां खिलाड़ी तेरी बातों में सुलझा दिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा पहली बार हुआ जब सचिन तेंदुलकर ने किसी गेंदबाज को स्लेज किया हो। यह बात है साल 2000 की चैंपियंस ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच की, जब सचिन तेंदुलकर ने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए जरूरी है कि उनके सबसे बेहतरीन गेंदबाज ग्लेन मैकग्राथ को टारगेट किया जाए। इस वजह से सचिन तेंदुलकर ने न सिर्फ ग्लेन मैकग्राथ को स्लेज किया, बल्कि उसे टारगेट भी किया और पहले ही स्पेल में उसे 3 छक्के और 2 चौके लगाए और भारत को एक अच्छा स्टार्ट देने में कामयाब हुए। भावनाओं से नहीं, आंकड़ों से परखा जाए तो तस्वीर और बड़ी हो जाती है। टेस्ट क्रिकेट, 200 टेस्ट मैच विश्व रिकॉर्ड, 15,921 रन, 51 शतक, 68 अर्धशतक, वनडे इंटरनेशनल, 463 वनडे मैच, 18,426 रन, 49 शतक, 96 अर्धशतक, अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड, 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, 34,000 जोड़ रन, वनडे में पहला डबल सेंचुरी, 6 वर्ल्ड कप, नर्वस 90, इंसानी कमजोरी। सचिन भी इंसान थे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
करीब 27 बार 90 के स्कोर पर आउट हुए। टेस्ट लगभग 10 बार, वनडे लगभग 17 बार। लेकिन क्या इससे उनकी महानता कम होती है? जवाब नहीं, क्योंकि महानता गलतियों से नहीं, लगातार संघर्ष से बनती है। स्टारडम, दबाव और आलोचना। 90 का दशक, अगर सचिन आउट, मैच लगभग खत्म। यहीं से शुरू हुई आलोचना। रिकॉर्ड बनाते हैं, मैच नहीं जिताते। टीम से ऊपर खिलाड़ी। ये सचिन का सबसे कठिन मानसिक दौर था। कप्तानी असफल लेकिन ईमानदार सच। सचिन कप्तान बने, लेकिन ये भूमिका उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। वे सख्त फैसले नहीं ले सके और खुद के खेल पर भी असर पड़ा। यह उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और सचिन ने इसे खुले तौर पर स्वीकार। नेक्स्ट बल्लेबाज इरफान पठान। पहली गेंद पैड पर लगी, हल्की सी अपील होती हुई इरफान पठान, और ये बाउंसर गेंद मोहम्मद आसिफ की एक और सफलता मिलती हुई। इंडिया का दूसरा विकेट गिरता हुआ 12 रनों के स्कोर पर। बाउंसर गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद कीपर के दस्तानों में। इरफान पठान जो कि अपना खाता नहीं खोल सके। 290 रनों का लक्ष्य चेस कर रही है टीम इंडिया। द्रविड़ आ चुके हैं और ये तेंदुलकर पॉइंट के बगल से एक और कमाल का चौका निकलता हुआ। इंडिया को अगर इस मैच को जीतना है तो पार्टनरशिप करनी होगी। तेंदुलकर जो कि लाजवाब चौका जड़ते हुए पॉइंट के बगल से, और ये अगली गेंद स्क्वायर लेग की और इस बार खेल दिया है गेंद को। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। यहाँ पर अंपायर का इशारा, नो बॉल। मोहम्मद आसिफ की पटकी हुई गेंद थी, तेंदुलकर की खूबसूरत टाइमिंग। राहुल द्रविड़ स्क्वायर लेग की ओर गेंद को खेल दिया है। खूबसूरत टाइमिंग के चलते गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। द्रविड़ जो कि अपनी टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, क्या लाजवाब टाइमिंग की थी। सचिन तेंदुलकर डीप पॉइंट के ऊपर से गेंद तैरती हुई 6 रनों के लिए। पहला छक्का निकलता हुआ तेंदुलकर के बल्ले से। यहाँ पर कैच आउट भी हो सकते थे, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग का नजारा नहीं पेश करते हुए पाकिस्तानी फील्डर्स, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इंडिया का बढ़ता हुआ स्कोर 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तेंदुलकर के लिए अगली गेंद, सुरक्षात्मक ढंग से गेंद को खेला। लगातार अच्छी बल्लेबाजी होती हुई, पार्टनरशिप लगती हुई, और ये अगली गेंद पॉइंट के बगल से इस बार गेंद को निकाल दिया है। एक और चौका मिलता हुआ तेंदुलकर को। देखते ही देखते तेंदुलकर अपने चौकों के चलते 35 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये राहुल द्रविड़ इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद निकल गई है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। अंपायर एक बार फिर से नो बॉल का इशारा करते हुए, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन लाजवाब शॉट राहुल द्रविड़ के द्वारा। सचिन तेंदुलकर इस बार स्क्वायर लेग की ओर गेंद को खेल दिया है। एक और चौका। इंडिया का बढ़ता हुआ स्कोर 67 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 40 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए सचिन तेंदुलकर। एक लाजवाब टाइमिंग, कड़क चौका निकलता हुआ तेंदुलकर के द्वारा। सचिन तेंदुलकर, ओहो क्या टाइमिंग है, क्या लाजवाब टाइमिंग, खूबसूरत शॉट। एक और चौका। सचिन तेंदुलकर इस बार फिर से पॉइंट के बगल से निकाला है, लेकिन फील्डर गेंद को फील्ड करता हुआ मात्र 1 रन ही प्राप्त कर सके। इसी के साथ सचिन तेंदुलकर अपनी 50 पूरी करते हुए 289 रनों का लक्ष्य चेस करना है टीम इंडिया को। और ये अगली गेंद मिड विकेट की ओर गेंद को लॉन्च कर दिया है राहुल द्रविड़। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। दर्शक जो कि पूरी तरीके से मैच को एंजॉय करते हुए, राहुल द्रविड़ क्या लाजवाब टाइमिंग थी, एक कड़क चौका। भारत के रन चेत दृष्टिकोण से अच्छी पार्टनरशिप लगती हुई। द्रविड़ के लिए अगली गेंद अच्छी गेंद थी, यहाँ पर रन लेने के लिए भाग चुके हैं बल्लेबाज। डायरेक्ट हिट लगती हुई, लाजवाब फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए पाकिस्तानी फील्डर्स। उमर गुल लगभग 11 का लेंथ गेंद थी और लाजवाब डायरेक्ट थ्रो उमर गुल के द्वारा। बल्लेबाज 60 रहते हुए यहाँ पर 22 रनों पर राहुल द्रविड़ अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवाते हुए इंडियन टीम संकट में नजर आती हुई 90 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी है। 290 का रन चेस करती हुई युवराज सिंह आते ही मिड विकेट के ऊपर से गेंद को पुल कर दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। युवराज सिंह इस बार कवर के क्षेत्र में एक और कमाल का शॉट।
फील्डर गेंद के पीछे अपना भरसक प्रयास करते हुए। युवराज सिंह, एक और लाजवाब कवर ड्राइव, क्या शॉट है युवराज सिंह के बल्ले से। इंडिया का बढ़ता हुआ स्कोर 104 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पटकी हुई गेंद थी लेकिन उतना ही लाजवाब टाइमिंग, बड़ा शॉट। युवराज सिंह इस बार स्ट्रेट ड्राइव किया है गेंद को, फिर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। युवराज सिंह 20 रन पर पहुंच गए। देखते ही देखते लाजवाब टाइमिंग का नजारा पेश करते हुए सचिन तेंदुलकर इस बार एक्स्ट्रा कवर के बगल से गेंद को निकाल दिया है। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई लाजवाब फील्डिंग एक बार फिर से। पाकिस्तानी फील्डर्स लगातार अच्छी फील्डिंग का नजारा पेश करते हुए। क्या लाजवाब फील्डिंग थी लेकिन चौका नहीं बचा सके हैं यहाँ पर तेंदुलकर। हाफ ट्रैकर गेंद थी, पीछे की ओर गेंद को कट कर दिया है। थर्ड मैन की ओर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। 124 रन पर 3 विकेट है इंडिया का स्कोर। तेंदुलकर जो कि लाजवाब पारी खेलते हुए, पटकी हुई गेंद थी और आसानी से उसको ग्लांस किया थर्ड मैन की ओर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। युवराज सिंह एक और स्ट्रेट ड्राइव, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लाजवाब टाइमिंग, कड़क चौका निकलता हुआ यूवी के बल्ले से। युवराज सिंह क्या लाजवाब टाइमिंग का नजारा पेश कर रहे हैं। युवराज सिंह गेंद को फ्लिक कर दिया स्क्वायर लेग की ओर, गेंद चौके की ओर अग्रसर, लेकिन लाजवाब फील्डिंग। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरे किए। इंडिया का बढ़ता हुआ स्कोर 143 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से यहाँ पर चौके को नहीं बचा सके हैं। युवराज सिंह स्ट्रेट ड्राइव किया है गेंद को, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ तेजी के साथ जाती हुई 4 रनों के लिए। युवराज सिंह एक फंसे हुए मैच में इंडिया उम्र के साथ ढलते हैं। सचिन खुद को बदलते रहे, तकनीक बदली, फिटनेस बढ़ाए, अपने पसंदीदा शॉट्स तक छोड़े और फिर आया 2011 वर्ल्ड कप। भारत चैंपियन बना। टीम ने सचिन को कंधों पर उठाया। 24 साल की तपस्या उस दिन पूरी हुई। संन्यास और विरासत। 2013 क्रिकेट का एक युग समाप्त, लेकिन सचिन आज भी हर बच्चे के सपने में जिंदा है। सचिन तेंदुलकर परफेक्ट नहीं थे, उनमें कमियां थीं, असफलताएं थीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। यही वजह है कि वे सिर्फ क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक पीढ़ी की प्रेरणा है।